सीरियस खबर जो मुद्दा बने प्रोग्राम च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ नीरज पाली। अज सब तो पहला गल करांगे एक व्यवस्था की। दरअसल ये व्यवस्था एक सूबे की नहीं है, ये पूरे सूबे की लगभग बनती जा रही है। अते जे कहिए देश की भी यही हालत है तो कहना कुछ गलत नहीं होगा। यूनिवर्सिटियां की रेटिंग तुसीं कई बार देख चुके हो। कॉलेजां दे विच, स्कूलों के अध्यापकों की गिनती नूं लैके जो चीज़ां या जो सवाल उठते नज़र आए ने, तुसीं कई बार वेखे होणगे, समझे होणगे। लेकिन अज भाजपा शासित सूबे की तुहानूं एक कहानी विखाउण जा रहे हैं, जिथे एक RTI तो बहुत बड़ा चौंका देने वाला खुलासा निकल के सामने आया। हालांकि साफ कर दईए कि अजिही हकीकत या अजिही स्थिति जो है ये एक सूबे की कहानी नहीं है। बार बार तुहानूं दस रहे हैं ये कई सूबे की कहानी है। लेकिन इस सूबे दे विचों जो एक व्यवस्था वाला खेड निकल के सामने आया है टीचरां नूं लैके, वो अपने आप दे विच सवाल खड़ा करता है आने वाले भविख नूं लैके। लो वेखो इस रिपोर्ट नूं। हरियाणा च सिक्ख्या दा पद्धर बेहतर यानी कि उच्च करन दे लई हुण तक दी सारियां सरकारां ने वड्डे वड्डे दावे ते वादे कीते, पर हकीकत यह है कि सरकारी स्कूल टीचरां दी कमी दे नाल जूझ रहा है। अते बच्चे किस हाल च हन या हो सकते ने, इसका अंदाजा तुसीं आप लगा सकते हो। साफ कर दईए कि अजिही तस्वीर एक RTI दे खुलासे तो बाद सामने आई है। जानकारी मिली है कि भाजपा शासित सूबे च कुल 1,27,794 पोस्टां हैं, जिन्हां चों 31,232 पोस्टां खाली हैं, जबकि 12,144 टीचरां नूं अस्थाई तौर ते टीचरां दे रूप च भर्ती कीता गया है। अजिहे च तुसीं समझ सकते हो कि गुरबिन ज्ञान की ते मौजूदा सरकार दे दावे वादे जनता दे लई किहो जे, क्योंकि सवाल बच्चों दे भविख दा है। दरअसल रेवाड़ी के रहने वाले साके टीगरा ने सूचना के अधिकार यानी कि RTI कानून के तहत एक जानकारी मंगी सी कि हरियाणा के स्कूलों च कुल टीचरां दी पोस्टां किन्नियां ने ते किस सब्जेक्ट दे किन्नियां पोस्टां यानी कि सैंक्शन ने अते किन्नियां खाली पईयां ने। जिसके जवाब च आए आंकड़े ने सब दे होश फाख्ता कर दिते अते नाल ही भाजपा शासित सूबे च सिक्ख्या व्यवस्था की पोल खोल के रख दी है। साके दा साफ तौर पर कहना है कि जो स्थिति इस समय बनी हुई है वो आने वाले समय च बच्चों के लिए बेहद गंभीर है। कुछ टाइम पहले मैंने RTI लगाई थी। मैंने अखबार के माध्यम से पढ़ा था, एक जगह जनता दरबार चल रहा था जहाँ पे एक लेडीज़ और एक JBT क्लियर थी और एचटेट क्लियर था। तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछा था कि हमारा कई साल हो गए, एचटेट क्लियर है, अब वो एक्सपायर होने वाला है, हमारी भर्ती कब होगी। तब उनके जवाब में उन्होंने कहा कि हमारे पास गवर्नमेंट की अभी तक कोई पोस्ट खाली नहीं है। उसके देखते हुए मैंने ये RTI लगाई। उसमें चौंकाने वाली बात ये आई कि लगभग 30,000 से ऊपर पद जो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर हैं रिक्त पड़े हैं, जिसके अंदर से कई पद JBT के रिक्त पड़े हैं। JBT के लगभग 5500 से ऊपर रिक्त पड़े हैं। कई प्रिंसिपल के रिक्त पद पड़े हैं, हेडमास्टर के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उन सबके पद रिक्त पड़े हैं। तो इससे कई बार तो सीधा अभाव इसका क्या है कि बच्चों का रिजल्ट भी खराब आता है। गवर्नमेंट को जल्द से जल्द भर्ती करनी चाहिए जो इतने सारे रिक्त पद कर रखे हैं। तुसीं साकेत नूं तां सुन लिया, आओ चलो तो हुण कुछ आंकड़े दे जरिए नाल भी समझा दिंदे हां कि स्थिति है कि बाकी साकेत दे मूंहों भी सुणावांगे अगे दी कहानी। दरअसल टोटल पोस्टां 1,27,794, खाली 31,232, अस्थाई तौर ते 12,144 ते रेगुलर 84,487। JBT टोटल 41,241, रेगुलर 29,608, अस्थाई 6,031, खाली 5,647 पोस्टां। प्राइमरी, सैकेंडरी और हाई स्कूल विच हैडमास्टर, प्रिंसीपल दी वड्डियां गिनती विच पोस्टां यानी कि असामियां खाली हैं। सीनियर सैकेंडरी स्कूल दे विच 1143 असामियां हैं ते महज 313 पद ही भरे हुए ने, जबकि 831 खाली हैं।
ਨਾਲ ਇਹ ਚਾਹਤ ਇੱਕ ਆਰਟੀਏ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਕੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣੋ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। हर साल रिजल्ट डाउन होता जा रहा है। शिक्षा का स्तर बाकी राज्यों के कंपैरिजन में हरियाणा का सबसे कम है। 50 से 60% रिजल्ट आता है क्योंकि शिक्षकों की कमी है। तो सरकार को जल्द से जल्द शिक्षकों की मांग पूरी करनी चाहिए। जब तक शिक्षक ही नहीं होंगे तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन? एक एक शिक्षक 3-3, 4-4 क्लास को पढ़ा रहा है तो वो कैसे हैंडल करता होगा, ये तो शिक्षक ही जानता है। कुछ भी शिक्षा के स्तर में कुछ भी नहीं हुआ। बड़े बड़े दावे किए गए, हमने रिजल्ट सुधार दिया, कई सरकारें आई, पर अब तक धरातल में कोई काम नहीं हुआ। कुल मिला जुला के सके दे इस आटे खुलासे तो कुछ चीज़ां तो जनतक हो गई ने, क्योंकि जानकारी जो ली गई है इस साकेत दी मनगढ़ंत नहीं सगों सरकार दी दिती हुई जानकारी है। इस मुद्दे ते साडे पत्रकार ने सिक्ख्या मंत्री दे नाल गलबात कीती है। की कहा उन्होंने तो वो भी सुन लो। इस प्रकार की कोई बात नहीं है कि इतने टीचर कम है, इतने टीचरों कमी नहीं, लेकिन लगभग मेरे ख्याल के जो पिछली बार विधानसभा में जो बात आई थी तो मेरे ख्याल के शायद 29,000 के करीब था और उसमें जेबीटी के भी 6,000 थे, लेकिन जेबीटी में कोई कमी नहीं है। तो जो टीचर की कमी होगी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि टीचरों की कमी कहीं हम नहीं रहने देंगे और बच्चों को, किसी भी बच्चे को ऐसा नहीं होगा कि जिसके पास टीचर ना हो। कुल मिला जुला के अजिही तस्वीर भाजपा शासित सूबे दी नहीं सगों कई सूबे दी है। पंजाब च पढ़े लिखे नौजवानों को इट्टा दे पट्ठे दे तप दी धुप च जीरी लगाउंदे असीं विखा चुके हैं। रेवाड़ी तो पवन कांतीवाल जी। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ उस खबर की जो सीधे तौर पर साडी रसोई दे नाल जुड़ी है, महिलावां दे नाल जुड़ी है अते साडे स्वाद दे नाल जुड़ी है। जी हाँ, अचार अंबां दी अगर गल करिए हिमाचल दे विच इस वेले जो अंब की गिनती हुई है या कहो कि जो पैदावार हुई है वो पिछले 10 सालों तो 4 गुना ज़्यादा हुई है, लेकिन खरीदार नहीं है क्योंकि कोरोना की वजह के नाल कोई भी इलाके का वासी उस एरिया दे विच नहीं जा पा रहा। भाव हिमाचल प्रदेश की गल कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के विच पंजाब के लोग नहीं जा पा रहे, व्यापारी नहीं जा पा रहे, जिस दी वजह के नाल उत्थे दा व्यापारी इस वेले त्रस्त है। सरकार तो मंग कर रहा है, सरकार ने कुछ व्यवस्थावां जरूर दित्तियां ने उन्हां वास्ते, लेकिन फिर भी उस तो ओह संतुष्ट नहीं हैं। दिखाने इस रिपोर्ट दे विच कि आखिर पूरा माजरा है कि व्यापारी तंग परेशान किवें है। किसान हमेशा तो परेशान है, कोई नवी कहने की गल नहीं है, ना कोई लोड़ है। बेशक ही वो किसान पंजाब का होवे, यूपी का होवे या फिर हिमाचल का। जी हाँ, आजकल हिमाचल के किसान की ही होवेगी जो वाला ही परेशान है। पिछले 10 साल बाद किसान के लिए एक चंगी खबर निकल के सामने आई सी और उसने भी पानी फेर दिता, जिसने जी वाकई कोरोना ने। हिमाचल तो दरअसल खबर आई है कि 10 साल बाद किसानों के लिए एक चंगी खबर आई सी, पर उसते मेहनत, उस कमाई, उन्हां इच्छावां, उन्हां सदरा, उन्हां तांगा ते पानी फिर गया अते असल सच्चाई ये हुई है। जी हाँ, दरअसल पिछले 10 सालों तो किसानों का सुपना पूरा होया। उन्होंने अंब की इस बार की बंपर फसल हुई है, पर फिर भी किसान निराश ने क्योंकि कोई फसल यानी कि अंब खरीदने वाला है ही कोई नहीं। किसानों ने सरकार अगे भी अपील की है कि सेब की फसल की तर्ज से ही अंब की फसल को बेचने की कोई योजना बनावे। जंगलात विभाग के मुताबिक इस साल पिछले साल के मुताबिक अंबा की 4 गुना पैदावार हो चुकी है। इसकी गिनती लगभग 6,000 मीट्रिक टन हो गई है, पर काबिले गौर है कि इस फसल के लिए इन्हां किसानों को कोई खरीदार मिल ही नहीं रहा। बस इसे दे चलते किसानों को मायूसी का सामना करना पै रहा है क्योंकि कोरोना कारण किसी सूबे, किसी जिले के व्यापारी खरीदारी के लिए तैयार ही नहीं है, आ ही नहीं रहे। तो आजकल फसल हमारी जो है देने को तैयार है, लेकिन ठेकेदार कोई नहीं आ रहा है। ना ही सरकार की ओर से कोई हमें सपोर्ट मिल रही है, ना ही कोई ऐसा मतलब स्पोर्ट्स प्राइज है इसका। हम चाहते हैं सरकार से, हमारा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से हमारा आग्रह है कि वो जो है इसे जल्द से जल्द जो है हमारे बागवानों को जो है मतलब राहत दी जाए।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 6 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਖੋਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ 8.5 ਰੁਪਏ ਮਿਨੀਮਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅੰਬ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। हमारे किसानों ने पैदावार उत्पादन किया है उसकी खरीदारी के लिए जो आड़ती या जो लोग इस विषय मतलब इसमें जुड़े हुए थे वो प्रोक्योरमेंट में रुचि कम ले रहे हैं और इसका कम दाम लोगों को दे रहे हैं, परंतु इसका सरकार की ओर से एक हल निकाला गया है जिसके लिए सरकार ने 6 सेंटर जिला बिलासपुर में स्थापित किए। 8.5 रुपए प्रति किलो की दर से सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया है। लोगों को ज्यादा नुकसान ना हो तो इसके लिए सरकार ने ये व्यवस्था की है। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਜੁਲਾ ਕੇ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਕਈ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹੀ 2 ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2 ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਣਗੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਜੁਲਾ ਕੇ 2 ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੇਖੋ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ। ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਵਾਦ ਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ 'ਚ 2 ਰਾਈਸ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਧਾਂਦਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਂਦਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਛਾਣਬੀਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। दरअसल मसला यह है कि इस कथित घोटाले च जो चीज सामने निकल के आई है वो ये है कि सरकार राइस मिल मालिकां नूं जीरी तो चावल कड्ढण दे लई देती है। जिस विच एक मिथे समय दे लई राइस मालिकां नूं सरकार नूं चावल कट के देना होता है। कहा जा रहा है कि इस बार कोविड-19 की वजह दे नाल इस प्रक्रिया च देरी हो गई, पर इस सब दे विच दिलचस्प यह है कि प्रशासन नूं शिकायत मिली सी कि राइस मिल चावल की कमी नूं पूरा करने दे लई दूजे सूबे तो PDS का चावल मंगवा के इस कमी नूं पूरा करते ने। प्रशासन की टीम ने मौके पर मुआयना किया ते पाया कि 2 ट्रक इलीगल यानी कि गैर कानूनी सन। दस्या जा रहा है कि ट्रक यूपी तो आए सन यानी कि उत्तर प्रदेश तो, यानी कि एक भाजपा शासित सूबे तो दूजे भाजपा शासित सूबे दे। फिर की सी इस तो बाद प्रशासन ने 2 राइस मिल मालिकां दे खिलाफ FIR दर्ज जांच के आदेश कर दिते ने। सरकार और प्रशासन इनकी जो मजबूरी है उसको समझता भी है। कोरोना का समय है और सब समाज के सभी वर्गों के लिए मुश्किल का समय है, तो हमने इनको आश्वासन दिया है कि जो भी राइस मिलर जिसमें जेन्युइन वजह से कोई डिले हुआ है या जिसमें अगर कोई मेलाफाइड इंटेंशन नहीं है उनके प्रति प्रशासन की सहानुभूति रहेगी। लेकिन अगर किसी ने जानबूझ करके कोई फॉर्जरी की है, कोई मेलाफाइड इंटेंशन रखा है, तो वो जांच के बाद उस पर जरूर कार्रवाई बनेगी। तो दूजे पासे राइस मिल मालिकां ने इस संबंध च ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੇਟ ਪਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖਾਮੀਆਂ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੀਂਹ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜੀਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚਾਵਲ ਦੇਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
कोविड के दौरान 62 दिन हमारा काम नहीं चला है। दूसरा 20 दिन से हमें बारदाना नहीं प्राप्त हुआ था, वो भी लेट का एक कारण था। जो मामला कल हमारे साथ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, उसमें कोई खास बड़ी बात नहीं थी। एक गेट पास की बात थी, माल पूरा था। गेट पास हमने डी साहब को बता दिया कि हमारे यहाँ प्रैक्टिस नहीं है कि इसको पहले से गेट पास काट के रखें, ये करें। आनन फानन में अगर कोई ऐसी गलती होगी हो तो सारा राइस मिलर उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। डीसी साहब को बात रखी है, डीसी साहब ने आश्वासन हमारे को दिया है भाई आपके साथ इंसाफ होगा। मौके के अफसर ने कह दिया कि गेट पास आपके ठीक नहीं है, ये गेट पास, जो कि हम पहले मान रहे हैं हमारी यह प्रैक्टिस नहीं है गेट पास काटने की, इनकी आउट की हमारी प्रैक्टिस नहीं रही है। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਚਾਵਲ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਔਸਤਨ 82% ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਾਵਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਲਸਾਮੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੀਡੀਐਸ ਦਾ ਚਾਵਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਘਾਲਮੇਲ किन्ना को है। करनाल तो हिमांशु नारंग, न्यूज़ 18। एक खबर निकल के सामने आई है कुल्लू तो। दरअसल एक महिला की फेसबुक पोस्ट तो बाद सरकार ने कुछ संज्ञान लिया है, पुलिस ने पर्चा दर्ज कर दिता है। की है पूरा मामला विखाने। दरअसल कहा जा रहा है कि सचखंड महादेव की यात्रा नूं लैके एक पर्चा दर्ज किया गया है। कारण की सी इस रिपोर्ट च विखाने। कोरोना के इस समय च धार्मिक स्थलों दी यात्रावां ते पूरी तरह पाबंदी लगी हुई है, यानी कि प्रशासन की इजाजत तो बिना कोई भी किधरे नहीं जा सकता। और अजिहे च एक तस्वीर निकल के सामने आई है और तस्वीर है कुल्लू जिला तो, जिथे श्रीखंड यात्रा से जाने वाली एक महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, पर्चा रजिस्टर हो गया है। जय श्रीखंड महादेव। किया जा रहा है कि इस महिला ने श्रीखंड पावन धाम की सख्त यात्रा भारी बर्फबारी की पूरी की है, जिस दी फोटोआं सोशल मीडिया पेज से भी शेयर की ने, जबकि इजाजत प्रशासन तो नहीं ली गई। दसिया भी जा रहा है कि महिला कह रही है कि उसने 8 बार श्रीखंड महादेव की धार्मिक यात्रा की है, जिस तो बाद पुलिस ने इस पोस्ट के आधार बना के इस महिला से FIR दर्ज कर रही है। दसिया जा रहा है कि इस महिला ने प्रशासन तो इस यात्रा की आज्ञा ली नहीं, इसलिए IPC की धारा 188 और 51 नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जय श्रीखंड महादेव। कुल्लू के पुलिस अधिकारी के मुताबिक इस यात्रा च कोई भी व्यक्ति जानू जोखिम च पा के यात्रा ना करे, यह नियम बनाए गए ने। पर इस महिला ने नियमों ताक च रख के एक पावन यात्रा की है, सो इसलिए FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि जनता को बेनती करते हैं कि जब तक प्रशासन को इजाजत नहीं मिलती तब तक वो अजिहियां यात्रावां ना ही करन। निर्मंड पुलिस थाना की टीम ने एक महिला के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया, जिसमें वो महिला ने श्रीखंड यात्रा को किया और जो जिला प्रशासन द्वारा अभी इस तरह से कोई निर्देश यात्रा के बारे में जारी नहीं हुए। तो इसलिए मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि जब तक इन यात्राओं के बारे में कोई प्रशासन से निर्देश नहीं मिलते तब तक वो इन सभी रास्तों पर जाने से बचें। और क्योंकि वहाँ प्रशासन की प्रेजेंस भी नहीं है, पुलिस की प्रेजेंस भी नहीं है, तो उससे वहाँ उनकी जान माल को खतरा हो सकता है।
दस दईए कि श्रीखंड महादेव की यात्रा सख्त यात्रा है। 18,570 फुट की ऊंचाई ते मौजूद 72 फुट उच्चे शिवलिंग के इत्थे दर्शन होंदे ने। इस यात्रा च कई श्रद्धालुओं की मौत भी हो चुकी है। अजिही यात्रा के लिए हर साल 10 दिनों की इजाजत दी जाती है, पर इस महिला ने कहा जा रहा है कि इजाजत लिखती नहीं। कुल्लू तो तुलसी भारती, न्यूज़ 18। जय श्रीखंड महादेव। खबर जो मुद्दा बने प्रोग्राम च अज बस इन्ना ही। नवीं ते ताज़ा खबरां वेखण दे लई वेखदे रहो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैनू यानी कि नीरज पाली नूं दिओ इजाजत। कल मिलते हैं इसे वक्त इसे प्रोग्राम च। वक्त याद है ना 9:30 बजे, याद रखना।